नशे की बीमारी में कुछ ऐसे केमिकल्स जिस्म में बनते हैं, उन केमिकल्स की वजह से जो हम बाहर से यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो सुन्न हो जाता है और वो अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता, और वो जो कुछ भी करता है चूँकि ज़माना उसे टोकता है तो वो छुपाना चाहता है तो उसे झूठ बोलना पड़ता है। उसको नशे की तलब होती है जो फौरी पूरी करनी है तो उसको फिर चोरी चकारी भी करनी पड़ती है। उस वक्त सोचने का टाइम नहीं होता, सोचने का टाइम ही नहीं होता, और हर रोज एक से ज्यादा दफा गुंजाइश नहीं है कि जरा ठहर जाऊं, अर्जेंसी है, छुपाना पड़ेगा और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा एवरी डे, तो वो निकालता है। फिर तो ये बीमारी करा रही होती है क्योंकि उसके अंदर जो सियाना है वो सो चुका है, क्योंकि नशा उस सियाने को सुन करके सुला देता है। वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसे हम मरकज़ तजल्लियात कहते हैं, और सिर्फ मरकज़ फसादात जो है उसके ऊपर ज़िंदगी चल रही होती है। ये इतना सा हिस्सा, ये मरकज़ तजल्लियात, और ये जो मरकज़ फसादात है ज़िंदगी को मरकज़ फसादात चला रहा होता है। एमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। जब किसी वजह से मुल्कों में एमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो क्या मतलब होता है इसका? नहीं, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को गलत काम भी करने की इजाजत है। आपको पता है एमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो वो कहते हैं जिसको मर्जी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिसको मर्जी 3 महीने के लिए अंदर कर सकते हैं। एमरजेंसी डिक्लेयर होने का मतलब है फालतू के इख्तियारात आ गए हैं उस बंदे के हाथ में। एमरजेंसी डिक्लेयर, तो यहाँ जब एमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो फालतू के इख्तियारात, गलत कामों के इख्तियारात, झूठ बोलने के इख्तियारात, चोरी चकारी करने के इख्तियारात बीच में आ जाएंगे, नशा करने, बेचने और सारे धंधे करने के इख्तियारात। तो अलामतें हैं। आप देखें कि जो नशा करने वाले हैं उनकी नशा करने से पहले की ज़िंदगी को देखें। इसको ज़्यादा अच्छा स्टडी आप कर सकते हैं उन लोगों में कि जो 40-45 साल की उम्र के बाद नशा शुरू करते हैं। 2 किस्म के लोग होते हैं, एक 15 साल से 25 साल की उम्र में नशा शुरू करते हैं, अभी कुछ बने नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया, नशे में पड़ गए। एक वो होते हैं जो 45-50 में ग्रेड 20, ग्रेड 21 के अफसर, बड़े जज, बड़े बड़े अफसरान, वो नशा करते हैं और पीछे उनके एक ब्रिलियंट कैरियर होता है, पीएचडी की होती है, और आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है यार ये बंदा पढ़ा लिखा बंदा है। उसके अंदर वो सारी बातें नजर आती हैं जो किसी मवाली में नजर आती हैं, तो वो मवाली नहीं होता, वो बीमारी है जो उसको ऐसा करे। मुझे बताइए कि कोई बंदा बहुत साफ सुथरा हो, क्या वो वॉमिटिंग नहीं कर सकता अगर मैदा खराब हो? और जब वो वॉमिटिंग करेगा तो क्या होगा? नहीं, वॉमिटिंग करेगा तो गंद बचेगा ना, मैदा तेजाब हो जाएगा तो बाहर से गंद मचेगा ना। इससे आप अंदाजा कर लें नशे की बीमारी का और मरीजों की हरकतों का ये समझने की जरूरत है। ये कनेक्शन, ये पेशेंट समझते हैं, सुन है ना, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो कनेक्शन है मरीज की हरकतों का नशे की बीमारी से, इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग गैप है, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। बीच में ऐसे लगता है कि कोई खाली जगह है जो ब्लैंक है जिसे फिल करना है। यहाँ से स्टेज पे हम जो बातें करते हैं उस गैप को फिल कर रहे होते हैं कि देखो यहाँ बीमारी है, यहाँ नताइज निकल रहे हैं, बीच में जो खाली जगह है इसको समझ जाओ। असल में हम इंसान बाज़ चीज़ों के बारे में कमज़ोर मेमोरी रखते हैं, हमें उनको बार बार, आपको पता है कि जो लोग इम्तिहान देते हैं FA BA MA PhD, वो एक दफ़ा चीज़ पढ़ते हैं कि 2 दफ़ा के 10 दफ़ा, और इम्तिहान के कमरे में जाते जाते फिर किताब खोल के देख रहे होते हैं। ये रवैया चाहिए कि आप रट्टा लगा लें कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं, लेकिन अगर आप समझ लें कि मुझे पता है बस अब मैं नहीं करूँगा, तो 2 दिन के बाद ये पता लगेगा कि कोई पता नहीं था।